नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित 82 सीटों को अपने साथ जोड़ने के रास्ते खोज रही बीजेपी सरकार ने अब युवाओं को सहारा बनाने के लिए एक कदम उठाया है। युवाओं को रिझाने के लिए स्वरोजगार और उद्यम का रास्ता सरकार ने अपनाया है और इसके लिए 45 दिन का समय भी तय किया गया है। इसे लेकर सियासी तकरार बढ़ गई है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार वर्ग संघर्ष पैदा करने जैसे फैसले ले रही है और किस तरह से बयानबाजी हो रही है। देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। रोजगार के आंकड़ों पर टकरार, कदम उठा रही सरकार, मंत्री समूह का किया गठन, विपक्ष ने लगाया आरोप, वर्ग संघर्ष पैदा कर रही सरकार। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वर्ग की 35 सीटें, अनुसूचित जनजाति वर्ग की 47 सीट। 2013 में बीजेपी एससी की जीती थी 28 सीटें, आदिवासी वर्ग की भी जीती थी 31 सीटें। बीजेपी ने जीती थी एससी एसटी की कुल 59 सीटें। 2018 में बीजेपी के हाथ से फिसल गए एससी एसटी वोट। 2018 में बीजेपी ने जीती थी एससी की 16, एसटी की 11 सीट। चौथी बार सत्ता हाथ में आते ही एससी एसटी पर बीजेपी का फोकस। एससी एसटी वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी, सत्ता और संगठन दोनों पर ही विशेष ध्यान। एससी एसटी वर्ग को ध्यान में रखकर कदम उठा रही सरकार। 45 दिनों में जहां एससी एसटी के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए नए क्षेत्र खोजे जाएंगे, वहीं परंपरागत खेती, कला, शिल्प आदि को देश दुनिया में जगह दिलाने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जाएंगे। दरअसल राज्य सरकार ने एससी एसटी के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए क्षेत्रों को खोजने की जिम्मेदारी अपने 4 मंत्रियों को सौंपी है। इस उद्देश्य से एक मंत्री समूह का गठन किया गया। इस समूह में 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें वित्त और वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को रखा गया है। इस मंत्री समूह से राज्य सरकार ने 45 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट देने को कहा। इसको लेकर सियासी तकरारें बढ़ गई है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि वर्ग संघर्ष पैदा कर रही है और रोजगार देना ही नहीं है तो सभी वर्गों को रोजगार दें, उसके लिए वैकेंसी भी सरकार को निकालना चाहिए। भाई नौकरियां के लिए समूह की जरूरत क्या है? नौकरी निकालो और नौकरी दो, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे जनरल हो या कोई सा वर्ग हो। इसी बातों की ये वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं लोगों में। इस तरह का अजूबे पैदा करके, इस तरह के इवेंट करके वर्ग संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। ये समाज को बांट रहे हैं। ये सब चीजें बड़ी गलत है। और जो नौकरियां निकल रही हैं, जितने भी रिजर्वेशन हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से दें, चाहे वो एससी एसटी का है, पिछड़ा का है, ईडब्ल्यूएस का है, उनको देना नौकरी। इंदौर में एक बड़ा इवेंट हो गया। ये भी कह दिया कि 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 30 लाख के करीब नौकरियां लगेगी। जो 35-40 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश, उसको कंपेयर करा देंगे भाई उतने अब निकल जाएगी जितने लोग बेरोजगार। अरे पर अभी उनकी वो फैक्ट्रियां चालू हो, वहां आए, उनको जमीन दें, फिर आपकी पूरा वो सरकार का तंत्र जो रोड़े जो सीनियर अधिकारी अटकाते रहते हैं, ये सब वो है। ये लंबा मामला है, ये एक दिन का मामला नहीं। क्योंकि आप इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट 6 बार पहले भी कर चुके हो, 7वां है। ऐसे ही सरकारी नौकरियों में आप कर रहे हैं। ये केवल किसी तरह से भी 2023 में इनकी सरकार आ जाए, उसके बहुत से इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार, जनता की स्थिति ये हो गई है आज की तारीख में, वो कह रही है आज चुनाव हो जाए तो इनको बाहर करें।
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस आरोप लगाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखती है और कांग्रेस को पहले संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को अगर थोड़ी बहुत भी संविधान की, कानून की, नियमों की, भर्ती की नियमों की भी समझ होती तो वो ऐसी बात नहीं करते। दरअसल इनमें समझ भी नहीं है और सब राहुल गांधी जी के शिष्य हैं तो समझना भी नहीं चाहते। जो नियम, परंपराएं, कानून की स्थापित हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसी के तहत सरकारी भर्ती होती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण की दृष्टि से जो विभागों की अपनी भूमिकाएं हैं, वो विभागों की भूमिकाओं का निर्वहन किया जाना अपेक्षित होता है और सरकार अगर इन वर्गों के कल्याण के लिए काम करती है तो स्वाभाविक है कांग्रेस के दिमाग में भी दर्द होगा, पेट में भी दर्द होगा। और रही बात वर्ग संघर्ष की, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पिछले कई सालों से यहाँ जाति को जाति से लड़ाने का काम ही तो कर रही है। कई बार ये सफल हो जाते हैं, कई बार ये असफल हो जाते हैं, लेकिन लोग इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि ये लड़ाने वाले लोग हैं और लगातार एक दूसरे को भिड़ाने वाले लोग हैं। अब लोग भी इनके बहकावे में आते नहीं। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। अब ऐसे में सरकार ने एससी और एसटी वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है, जिसे मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मास्टर स्ट्रोक का चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। न्यूज़ आर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनाव में जुट गई हैं। अपनी अपनी तरह से यहाँ पर नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार जनता से जुड़े मुद्दों को कौन पार्टी उठाते हुए नजर आते। देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि आखिरकार जनता को मूलभूत सुविधाओं के चलते अपने क्षेत्र में किस चीज की जरूरत होती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें, शहरी क्षेत्र की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं दोनों ही क्षेत्र में अलग अलग बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जिसके जरिए यहाँ पर जनता तमाम पार्टी के उस विधायक को या फिर नेता को या यूं कहें कि कार्यकर्ता को वोट देती नजर आती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आखिरकार किस दौरान और किस तरह से यहाँ पर तमाम जनता की उम्मीदों पर खरा कौन सी पार्टी उतरती है। वादे तो सब करते हैं, लेकिन पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और इसी के आधार पर, वादों के आधार पर जब जनता किसी नेता को चुनती है तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बीच आज हम चर्चा करेंगे जहां एक बार फिर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी एक कदम उठाने जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें नई बात ये सामने आई है कि एससी और एसटी के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमियों के नए नए क्षेत्र खोजे जाएंगे और इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि आखिरकार एससी और एसटी के युवाओं को ही यहां पर टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनको ही जॉब और स्वरोजगार से क्यों जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे वर्ग संघर्ष पैदा होगा, जो ठीक नहीं है। इस पर कटाक्ष किया गया और कहीं ना कहीं सही बात भी है कि आखिरकार क्यों हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी एक नई उम्मीद लेकर जाए। देखिए, एससी एसटी ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक नया उद्देश्य या फिर अलग से किसी स्कीम को लेकर, योजना को लेकर या फिर किसी अन्य स्वरोजगार को लेकर अन्य वर्गों को जोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है कि आखिरकार एससी और एसटी के वर्गों को ही इसमें शामिल क्यों किया गया है। वही सकलेचा औद्योगिक नीति से लेकर तमाम निवेश प्रोत्साहन से लेकर तमाम लोगों को यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरह से इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। दूसरी तरफ इस पर निगरानी और राज्य सरकार के एससी एसटी के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमियों के नए क्षेत्र खोजने की जिम्मेदारी 4 मंत्रियों को सौंपी गई है। इस उद्देश्य से एक मंत्री समूह का गठन भी किया गया है और नाम कुछ इस प्रकार हैं। इनमें वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से लेकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को रखा गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सचिन सक्सेना, बीजेपी सह मीडिया प्रभारी, संतोष परिहार, कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत सक्सेना जी आपसे करना चाहूंगी, एससी एसटी वर्गों को ही स्वरोजगार और उद्यमियों के नए नए क्षेत्र क्यों खोजे जाएंगे, अन्य वर्गों को क्यों नहीं?
संवैधानिक व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों में एक तय मापदंड के अनुसार सबको नौकरियां दी जाती हैं, उनके रोजगार के व्यवस्था साधन संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इससे इतर भारतीय जनता पार्टी स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग जो वंचित हों, शोषित हों, पीड़ित हों, जिनको की मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है, उनको इन रोजगार मूलक जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से अगर मुख्य धारा में जोड़ते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। अगर अनुसूचित जाति वर्ग को रोजगार के उसमें जोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, सामान्य निर्धन वर्ग के लोगों को भी अगर जोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, जनजाति वर्ग के लिए कार्य होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार ने ये कार्य किया है, या तो कांग्रेस खुल के बोल दे कि ये जो कार्य किया है हम उससे सहमति नहीं रखते, हम इस कार्य का विरोध करते हैं, हम इस योजना का विरोध करते हैं, ये जो समिति बनाई और सरकार जो काम करने जा रही है हम उसका विरोध करते हैं, बोलते कांग्रेस अगर उनमें इस्तेमाल जाए तो। मेरा ये कहना है कि अगर हम उस वर्ग को आगे लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए राजकुमारी, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप अनुसूचित जाति वर्ग के लिए योजना देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, जनजाति वर्ग के लिए देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग के लिए देख लीजिए, सामान्य निर्धन वर्ग कौन लेकर आया, उसका आरक्षण कौन लेकर आया 10%? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई ना। और यही वो सरकार थी, कमलनाथ सरकार, जो 15 माह में जिसने सदन में ये बताया कि वो लागू नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं सामान्य निर्धन वर्ग के साथ भी जो आज खड़े रहने का दावा करते तो उनको भी ठगने का कार्य अगर किसी ने करा है तो कांग्रेस सरकार ने करा है। हम तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है परिहार जी, बीजेपी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम योजनाएं चलाती है और रोजगार के तमाम साधन भी उपलब्ध कराती है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है राजकुमारी जी की, ये तो देख ही रहा ना कि कितने रोजगार के अवसर ये तलाश देते हैं और कितना जो है इन्होंने आदिवासी का, एससी का, दलित का कितना इनने उद्धार कर दिया है पूरे प्रदेश में, दिख रहा है। अब आ जाइए आप सवर्ण समाज पार्टी की। सवर्ण समाज पार्टी जो सवर्ण की बात कर रहा है 10% माननीय कमलनाथ जी ने उस समय दिया था। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम करे उसी के चक्कर में तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जो है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि 1 रुपए बिजली जो है माननीय कमलनाथ जी ने दी। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जो है कन्या विभाग का इन्होंने राशि बढ़ा के 51,000 कर दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग जो बातें करते हैं ये सब दिख रहा है सबको। और जहां तक जो है आप तो करिए ना, दीजिए, कौन मना कर रहा है? अभी तक क्या कर दिया आपने? 18 साल झुंझुना तो मत बजाइए ना, दिखावा काय के लिए कर रहा हो? और क्या कर दिया अभी तक? 30 लाख लोग बेरोजगार हैं अभी यहाँ पे। जो है आंकड़ा जो रोजगार निर्माण का आंकड़ा, ये जो झूठी घोषणाएं लोगों को बरगलाने का काम बंद करें और दिख रहा है इसके अंदर। और हमें क्या है भैया, आप करिए ना, करते तो हो नहीं, आप केवल दिखावा करते हो। वहाँ इन्वेस्टर मीट बनाई, वहाँ पे 3000 लोग व्यवस्था नहीं करा पाए, भगदड़ मच गई वहाँ पे, पूरे सब जगह वायरल हो रहा। मध्य प्रदेश का अपमान कर दिया इनने। तो ये जो बातें जो करते हैं केवल जो है दिखावा, इवेंट और कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। सब ये आंकड़े हैं इसके अंदर। क्या दे दिया इनने आदिवासियों को, क्या दे दिया दलित को, क्या दे दिया पिछड़ों को? केवल छला है उनको और फिर छलने काम कर रहे हैं कि एक जो इनने कमेटी बना दी उसके अंदर जो करेंगे। ये जो बातें बंद करें और जो भी करे सामने करें ना। सबका साथ सबका विकास नहीं, ये क्या है? सबका साथ और खुद का विकास। हम दो, हमारे दो लोग लूटने वाले, 2 लोग खरीदने वाले, जो बातें जो चल रही हैं सभी जगह सभी दिख रहा है सबको। और ये जो पूरी मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि ये जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग इसको कैसे छल रहे हैं। ये इसके आंकड़े हैं, सभी के आंकड़े हैं, सब चीज दिखेगा। आने वाले समय जनता इसका जवाब देगी। मिश्रा जी, क्या कहेंगे स्वरोजगार की इस नई शुरुआत को? मैं तो ये कहूंगा, सरकार यदि कोई कार्य कर रही है अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से करे, लेकिन देखना ये कि 45 दिन में जो रोजगार के नए अवसर खोजते हैं वो प्रदेश के सामान्य और वर्ग के जो लोग आते हैं उनके लिए ऐसी योजना नहीं खोजती। यदि हम देखते हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग स्थापित है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आयोग स्थापित है और इनके माध्यम से सरकार के द्वारा योजनाएं निरंतर लागू की जा रही हैं। तो सरकार ने अभी तक क्या किया इनके लिए, और ये उद्यम
या नए अवसर इन आयोग के द्वारा लागू क्यों नहीं कराए जा सके। जी। ये अच्छी बात है कि चुनाव के समय ही युवाओं की सुध ली जा रही है, लेकिन युवा किसी भी वर्ग का हो, सभी वर्ग के युवा में रखकर सब प्रदेश की सरकार को योजनाएं बनानी है। जी जी ठीक है सक्सेना जी, चुनाव के समय ही सरकार को युवाओं की याद आती है। देखिए राजकुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को दृष्टिगत रखते कोई योजना न लागू करती है, न कोई अभियान चलाती है। इसलिए ये तो आप छोड़ दीजिए कि चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी सतत अंत्योदय की जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उस पर कार्य करती है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अगर पंचतीर्थ की स्थापना करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब मैं कुछ योजना बता दूं, रविदास स्वरोजगार योजना अजावर के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना अजावर के लिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष वित्त पोषण योजना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, ऐसी अनेक योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए गिनवा सकता हूं जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब मैं अनुसूचित जनजाति वाले विषय के ऊपर आता हूं। अगर 15 नवंबर के दिन जनजाति गौरव दिवस बनाने की किसी ने घोषणा करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। जनजाति वर्ग के प्रतिमानों को स्थापित करने का कार्य किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पैसा एक्ट लागू करने का कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आश्रम शालाएं लागू करने का, उनके तहत जितने लोगों को, छात्रों को जो मिल रहा है, सीनियर छात्रावास, जूनियर छात्रावास के तहत जो शिक्षा मिल रही है, ये कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 89 तहसील ब्लॉक पे घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और उसमें जो वाहन प्रयुक्त होने वाले हैं उन वाहन को भी आदिवासी वर्ग के वाहन को लगाने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम तो वो लोग हैं जो सतत कार्य करते हैं सिर्फ इसको लेके। लेकिन अभी मेरे मित्र ने कहा कि जो सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का था कमलनाथ जी ने, अरे माननीय कमलनाथ जी ने तो विरोध किया था उसका, उन्होंने तो लागू नहीं होने दिया था। उन्होंने सदन में कहा लागू नहीं होने देना। माननीय कमलनाथ जी ने 1 रुपए यूनिट बिजली करी, माननीय कमलनाथ जी ने 27 किसानों का माफ करा, माननीय कमलनाथ जी ने जो है पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा रोका, माननीय कमलनाथ शुद्ध में युद्ध जो करा, माननीय कमलनाथ जी ने जो करा वो सबको दिख रहा है। और जो बातें कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया, माननीय कमलनाथ जी जो बातें कर रहे हो, माननीय कमलनाथ जी क्यों कर नहीं सकते आप? हम जो बातें कर रहे हो ना ये सब 1 रुपए का आपने अभी तक 18 साल से सरकार है, काय का इन्वेस्ट आया दिख रहा है इसके अंदर पूरी तरीके से इन्वेस्ट। आप तो झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। कमलनाथ जी ने जो करा सबको दिख रहा है और तुम जो लूट रहे हो सबको दिख रहा है। हम तो हमारे दो लोग खरीदने वाले, 2 लोग खरीदने वाले, लेकिन बातें कर रहे हो गलत जानकारी को दे रहे हो। ठीक है परिहार जी को बोलने दीजिए। ठीक है परिहार जी का कहना है कि गलत जानकारी आप दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने भी योजनाएं बंद की है। ठीक है गलत जानकारी मैं चुनौती देता हूँ, उनको सिद्ध करके बता दें गलत बोल रहा हूँ। आप सिद्ध कर दीजिए कि आपका जो है कमल पटेल झूठ बोल रहा है, विधानसभा के अंदर गलत जानकारी दे रहा है। आप ये सिद्ध कर दीजिए कि कमलनाथ जी नहीं दी। आप ये सिद्ध कर दीजिए क्या बातें कर रहा हूँ, पूरे वायरल हो रहे हैं। 20 लाख बंद करिए, मेरी बात पूरी होने ठीक है ठीक है एक एक करके ठीक है सक्सेना जी। जब भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करती है, विकास के कार्य गिनवाती है, कांग्रेस के प्रवक्तागण बीचों बोल के जो सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचने देते, यही कार्य संतोष जी भी कर रहे हैं। मेरा आप मुझे 2 लाख का एक किसान कर्ज माफी का नाम बता दीजिए जिसका 2 लाख का कर्ज माफ आप नहीं बता पाएंगे। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको बेरोजगारी भत्ता आपने दिया, आप नहीं बता पाएंगे। आपने 51,000 की कन्या योजना की बात करिए, आप एक कन्या का नाम बताइए जिसको आपको 51,000 रुपए आपने दिया, आप नहीं बता पाएंगे। आपने 5 रुपए बोनस एक पशुपालक को दिया, आप बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। मेरा ये कहना है कि आपने झूठ बोलने के अलावा, जनता को भ्रमित करने के अलावा, जनता को छोड़ने के अलावा आपने कोई और कार्य नहीं करा। इसलिए जनता बैठी है, आप जाएंगे सामने जनता आपको आईना दिखाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा आपको सामने। परिहार जी देखिए राजकुमारी जी, जहाँ तक जो बात कर रहे थे, केवल जो है माननीय कमलनाथ जी ने जो 1 रुपए यूनिट बिजली दी, पूरे प्रदेश में हर आदमी ने उसको जो है देखा है और सबको मालूम है। इनके कोई भारतीय जनता पार्टी के नकली लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
और जहाँ तक जो 27 लाख किसानों का जो कर्जा देखिए, माफ नकली हुआ, असली नहीं बोलना नहीं बंद नहीं करिए। नहीं, ये जो गलत बात बात है है। संतोष आप भाई, गलत आप बात, नकली असली चलिए बोलना बंद आप करिए। जो बात आपने एक मिनट मेरे आप बात डिबेट में आप बहस कर रहे हो तो मेरी आगे देखना, फिर आप डिबेट में देखिए जो बातें कर रहे हो, आप जो बातें कर रहे हो झूठ बात मत बोलो ना। आपका जो कमल पटेल नकली है क्या, उसने गलत जानकारी दी विधानसभा में, झूठ जानकारी दी क्या? आप जो बोल रहे कमल पटेल झूठ नकली जानकारी दी क्या? क्यों? अरे आप बोलिए ना, आप विधानसभा की जानकारी पता करिए, कुछ नहीं मालूम आपको, केवल झूठ बोल रहे हो। 1 रुपए भी नहीं कमलनाथ ने दी। अरे दिख रहा है, बताना क्या है, ये तो सबको दिख रहा है, झूठ आप बोल रहे हो उसके अंदर, और आप डिबेट खराब कर रहे हो, और आगे से आप बोलोगे तो आपकी डिबेट हम आपको करेंगे। जो बातें कर रहे हो 1 रुपए में पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, पूरे यूज करा उसके अंदर। आपने जो है पोस्टर घोटाला करा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। कारम डाम में जो है भ्रष्टाचार करा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। रिचार्ज टॉपअप अधिकारी जो आपके चल रहे हैं, पूरी वसूली अभियान जो चल रहा है मंत्रियों का, कलेक्टर और एसपी से वसूल रहे हैं, पूरे लोग देख रहे हैं, और पूरी तरीके से जो है ना दिख रहा है उसके अंदर। तो ये बातें मत करिए, ये सब चीजें दिख रही है इसके अंदर, जनता भी देख रही है, और जनता ने 15 महीने का जो कमलनाथ जी कार्यकाल देखा, और चुराया हुआ जो जनादेश, चुराया हुआ जनादेश जो देख रहा है, जनता भोग रही है 18 साल से, कर्जों में लाद दिया मध्य प्रदेश को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में पूरा प्रदेश को लूट लिया, पूरी तरीके से क्राइम व्यवस्था ध्वस्त कर दी, हर चीज बलात्कारी प्रदेश के नाम से ये सब दिख रहा है, सारी चीज दिख रही है मध्य प्रदेश के अंदर। लूट का तुम्हारा जो रिचार्ज टॉपअप उद्योग चल रहा है, ये सब दिख रहा है जनता को, और जनता उसका जवाब देगी, मंत्री जवाब नहीं, जनता देगी उसका, जनता देगी। अगली बार से आप डिबेट करना तो आपकी डिबेट मेरा सवाल अब मिश्रा जी अगर आप बात नहीं करने मिश्रा जी, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। मिश्रा जी, आपको भी लगता है कि वर्ग संघर्ष इस दौरान अगर बात की जाए स्वरोजगार के SC/ST के युवाओं के नए अवसर की, तो कहीं ना कहीं इसमें वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है? देखिए, वर्ग संघर्ष तो पैदा होगा या नहीं, लेकिन सामान्य वर्ग के युवाओं में निराशा के भाव जरूर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सरकार को निष्पक्ष तरीके से सभी वर्ग के युवाओं कल्याणकारी और रोजगार मूलक कार्य की तैयारी करके आना चाहिए और उन्हें पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सामान्य निर्धन आयोग ने आज तक कोई भी ऐसी योजनाएं सामान्य निर्धन युवाओं के नहीं बनाई है, जबकि पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण आयोग की योजनाएं देखेंगे तो के प्रवेश से लेकर के कोचिंग प्रवेश से लेकर के नौकरी तक की संपूर्ण योजनाएं हैं। यदि सहकारिता में जाते हैं तो सहकारिता के उद्योगों के लिए या उसके बढ़ावे के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। तो आखिर कोई भी सरकार हो, देखिए मैं इस सरकार की ही बात नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, आखिर सामान्य वर्ग से इतना परहेज क्यों करती है? 82 सीट ही है प्रदेश में, बाकी तो अन्य वर्गों से भी आई है, तो कम से कम युवाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव में तो देखने को मिल ही रहा है, जिसके चलते इसे दूर करने के लिए बीजेपी लगातार नजर बनाए हुए है। कांग्रेस इसके लिए क्या नया करते हुए नजर आएगी विधानसभा चुनाव में वादों के आधार पर? परिहार जी, देखिए, कांग्रेस का सीधा सीधा जो कार्य है और माननीय कमलनाथ जी का जो विजन है, जो सरकारें जो है टेलीविजन से नहीं विजन से चलती है, वो विजन माननीय कमलनाथ जी के पास है। और उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा जैसी छोटी जगह में ये बता दिया कि विकास क्या होता है। ऐसी कोई बैंकों की ब्रांच नहीं है जो वहाँ नहीं है, ऐसा कोई जो है कंपनी नहीं है जो वहाँ पे देखिए पूरे स्किल डेवलपमेंट से लेकर जो वहाँ पे जो सबका जो हब बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ये झूठा प्रचार करना, केवल टेलीविजन पे घोषणाएं करना, इससे थोड़ी विजन से सरकार चलती है। और आने वाले समय में 8 महीने का समय है, 8 महीने के बाद जो है माननीय कमलनाथ जी 13 दिसंबर को शपथ लेंगे और ये सारी चीजें जो है आपको जो है दिखेंगी। और मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय स्वर्णिम मध्य प्रदेश होगा और उसका जो है आने और सब चीजें दिखेंगी आपको। और उसके अंदर जो कांग्रेस का काम चल रहा है पूरी प्रदेश के अंदर। ठीक है सक्सेना जी,
क्या लगता है 45 दिनों बाद क्या रूपरेखा होगी रोजगार को लेकर? लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो भी रोजगार के लिए कार्य करने हैं, रोजगार उन्मूलक जो योजना चलाना है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हर व्यक्ति के हर हाथ को कार्य मिल सके और हर कार्य के लिए आमद हो सके, उस दिशा में कार्य कर रही है। विपक्ष को जो सोच रहा है विपक्ष सोच सकता है, लेकिन अगर किसी ने वर्ग भेद का कार्य किया है तो विपक्ष ने किया है। उन्होंने ही अलगाव फैलाने का प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए भी सारी योजनाएं उपलब्ध हो सके, रोजगार उपलब्ध हो सके, उस दिशा में कार्य किया है। और अगर आज मैं सामान्य रिजर्व बैंक के आयोग की बात करता हूँ, मिश्रा जी ने बात कही है, तो वो अगर उस दिशा में सोचा है, उस दिशा में कार्य किया है और आयोग बनाया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है। आज से पहले तो कांग्रेस 60 साल में कभी भी नहीं करा और कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं करा, इसलिए तो आज ये सब भारतीय जनता पार्टी करना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस कर लेती तो शायद भाजपा को नहीं करना पड़ता। अरे तो आयोग बना तो रिजल्ट क्या निकला उसका? आज तक फर्जी आयोग बना के क्या रिजल्ट निकला उसके अंदर? आयोग ये घोषणा तो बता दो कि आयोग में जो हुआ हो, आपके आयोग ने घोषणा करी तो बता दो ना, क्या दिखा आयोग के अंदर? पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या हुआ? निर्धन आयोग में क्या हुआ? केवल जो है प्रशासन के पैसे का दुरुपयोग करके रिजल्ट क्या निकला उसके अंदर? केवल ये भ्रष्टाचार का अड्डा क्या करा पिछड़े वर्ग के अंदर? क्या आंकड़ा है आपके पास? झूठी जानकारी दे रहे हो। निर्धन को कितना भला करा, ST SC का, ये सब चीजें सब चीजें जो है पूरे मध्य प्रदेश बेहाल है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश को करके कर गए और रिचार्ज और टॉपअप पे चला के पूरी तरीके से जनता को लूटने का प्रयास मत करो। और आदिवासी की बातें कर रहे हो, आदिवासियों को जमीन के, आदिवासियों को बेघर करने वाले, आदिवासी भी माफ नहीं करेगा, पिछड़ा भी माफ नहीं करेगा, ये सब जवाब देंगे। पूरे जंगल से जो है आदिवासियों को भगा के जो है वहाँ पे जंगल कटाई का जो काम कर रहा है तुम्हारे जो दलाल लोग जो कर रहे हैं, इसका भी प्रदेश की जनता, आदिवासी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग सब जवाब देगा, निश्चित तौर पर जवाब देगा और दिखेगा इसके अंदर। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि एक बार फिर नया मुद्दा यहाँ पर दोनों पार्टियों को मिल गया, लेकिन अहम ये हो जाता है, देखिए किसी भी नई योजना को या फिर किसी भी नए विकास के कार्य को, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हुआ हो, किसी भी विकास से जुड़ा हुआ हो, वादा करना आसान होता है लेकिन पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। युवाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्य फोकस ये तो समझ आता है कि हाँ, विधानसभा चुनाव में 2023 में मुख्य मुद्दा जो है रोजगार रहने वाला है और इसको लेकर नए नए हथकंडे बीजेपी के माध्यम से अपनाए जा रहे हैं। क्या वाकई में ये वादे जो रोजगार के लिए किए जा रहे हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की मशक्कत की जा रही है, ये कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।